कराना पूरा आवाज। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब ठीक ठाक हैं? तैयार हैं टेस्ट देने के लिए आप लोग? तो टेस्ट एक बहाना है, सिर्फ मुझे सिखाना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपसे पूछ के जब हम जवाब देते हैं तो ज़्यादा आपको दिमाग में अटता है। और मैं पहले भी बोला था, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानेंगे आप इसको, और उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। तो आपको तैयार कराने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछेंगे हम क्वेश्चन, आपको जवाब देना है। रेडी, एकदम तैयार हैं आप लोग? चलिए तैयार हो गए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में करा दिया गया था, लेकिन डिस्कनेक्ट होने के कारण तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए थे हम लोग, इसका जवाब हमको मिल गया था। नंबर सी जवाब था इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब था, जल्दी बोलिएगा आप लोग। 2 का सी था आपका। यहाँ तक हो गया था डिस्कशन। चलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ आज भी। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर था, आंसर नंबर सी था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आया है, इसका आंसर नंबर था बी नंबर था आंसर। यहाँ तक पिछले क्लास में आपको करवाया था मैंने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, तो ब्रह्मांड में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं अभी, हमको लगता है सभी बच्चों का ये जवाब सही होगा। ए नंबर, ए नंबर आपका सही जवाब होगा। वृत्ताकार तार था, तो तार के कारण यदि उसका रेडियस को ए माना जाए तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, करंट फ्लो यदि आई कराएंगे, फेरों की संख्या यदि एन होगा, फेरों की संख्या यदि एन होगा, तो यहाँ पर एक फेरा में हो जाएगा बी बराबर नॉट इंटू आई बाय 2a। फेरों की संख्या एन है तो रिप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आपको जवाब देना है और आपके जवाब को मुझे चेक करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, इस नंबर पे जवाब दीजिए हम लोग, सोच विचार के जवाब दीजिए जल्दी से। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं खूब आराम से। सर टेस्ला वर्ड जो होता है आपका, ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, 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 मैग्नेटि
मतलब हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाता है वेबर पर एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला जो हो जाएगा आपका ये पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन में है 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला का मतलब हो जाएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर कौन है आंसर? ए नंबर में आपका। बहुत आसान है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन चेंज करके हम लोग आते हैं 7 नंबर पर। ये सवाल मैं पहले टेस्ट में भी पूछा था। चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन, यहाँ एम्पलीट्यूड लिखा गया, यहाँ पर आपका मैग्नेट होगा आपका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक। जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। 7 का उल्टा पुल्टा करके दिया है कि बच्चा फंसे, आपको फंसाने के लिए आंसर में उल्टा पुल्टा करके लिखा है। तो आंसर उसका याद होगा आपका ml0 t-2 I-1, यही होता है। तो गौर से देखिए, आपका आंसर सही नंबर में होगा। ए नंबर आपका सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब यदि किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो तो कैसे सोचेंगे सर, जरा सा एक बार बता दीजिए। यदि कन्फ्यूजन हो गया किसी को तो कहाँ से सोचना शुरू करेंगे? सर मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर QVB सोचेंगे हम लोग। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर QVB। तो यहाँ से B बराबर देखना चाहेंगे तो फोर्स बाय Q इंटू V कहेंगे। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 बाय चार्ज का हो जाता है it, वेलोसिटी हो जाता है lt-1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए गौर से और जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा जवाब सही होगा? नंबर 8, क्वेश्चन में साफ शब्दों में है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है। तो दो समांतर तार यदि मेरे पास हैं इस तरह से और दोनों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके बीच क्या फोर्स लगेगा? एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, कोई बल नहीं लगाता है, धारा को नष्ट करता है। तो यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ाया था मैंने, दो समांतर चालक तार में, टू पैरेलल वायर में करंट फ्लो कराएंगे। करंट यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। मतलब बिजली के पोल में जो वायर होता है उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, वहाँ पर उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसलिए थोड़ा दूरी पर रखा गया है। तो नज़दीक में रखा जाए, बहुत नज़दीक में, तो अपने आप अट्रैक्ट होके सट जाएगा, इसलिए बहुत दूरी पर उसको रखा जाता है। तो चलिए उसको हम लोग देख लिए, रखिएगा यहाँ पर। आंसर में आ जाएगा आपका ए नंबर। मतलब अब ज़रा सा और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो ज़रा सा प्यार से देखिए तो गौर से, और डेप्थ में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा गौर से। यहाँ पर इस वायर में करंट फ्लो होते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप बता सकेंगे, यहाँ पर जो बी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा और इनवर्ड होगा, यहाँ पर इनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है
और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट हो रहा है, तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिएगा, गौर गौर से देखिएगा। ये बताता है आपको मैग्नेटिक फोर्स फील्ड को, ये बताता है करंट को, ये बताता है फोर्स को, है ना। तो आप इसको कराइएगा, इस तरह से अप्लाई होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो करंट नीचे की ओर है, फोर्स इधर लगेगा, इस वायर पर फोर्स इस दिशा में लगेगा, B2 के कारण फोर्स F2 इधर मानेंगे। अब I2 के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, उसको भी गौर से देखिएगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इनवर्ड हो जाएगा। तो इस I2 करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा इनवर्ड होगा, फिर इसको ऐसे, लेकिन करंट का दिशा इसमें ऊपर है, फोर्स इस दिशा में लगेगा, तो F2 फोर्स तुम्हारा इस दिशा में होगा, F1 फोर्स इस दिशा में हो जाएगा। तो ये वायर इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इसके बीच क्या लग जाएगा, रिपल्सन। तो जिसमें थ्योरी पढ़ाए थे उसमें इस पर डिस्कस किए हैं, गौर से एक बार जाके वहां जाके देख लीजिएगा। आपका आंसर हो गया, यहाँ पर A नंबर हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए बाबू लोग, जो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं तैयार हो जाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से। इसका जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हो, तुरंत दे सकते हो, कोई देरी नहीं होना चाहिए। कौन सा आंसर कर रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। 9 का आंसर हमारे पास आ रहा है, गौतम कुमार ने A कहा है, अमित कुमार ने भी A कहा है। तो A नंबर वाले जो बच्चे हैं, वो लगता है उनसे गड़बड़ी हो रहा है। आपका सही आंसर इसका होना चाहिए B नंबर। अब इसको कैसे याद रखोगे, हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड B के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, सर्कुलर क्वाइल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट इंटू I/2R, R रेडियस, I करंट है, म्यू नॉट यही है, परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता हमारा जो सिंबल है वही है म्यू नॉट। इसी के बारे में जवाब देना है, तो म्यू नॉट का डायमेंशन निकलना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू R/I हो जाएगा। 2 हमारा नंबर है, B का मैग्नेटिक फील्ड होगा ML0 T-2 I-1 इंटू R हो जाएगा L/I हो जाएगा I, I ऊपर चला जाएगा, L रह जाएगा। ये जवाब हो गया ML T-2 I-2 हो जाएगा आपका। तो इसमें कौन सा आंसर सही हुआ, यहाँ पर L में मिस्टेक हुआ है लिखने में, ये L होगा आपका -2 तो B नंबर आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा B नंबर हो गया, 9B। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, गौर से उसको देखिए, जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिए। R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बराबर होगा किसके बराबर होगा, उसको हम लोग को देखना है। सेकंड्स देते हैं, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क जो पढ़ते थे आप लोग, वहाँ लिखते थे, याद कीजिएगा, I या NIB, NIA वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो आपको देखिएगा टॉ बराबर लिखा था M क्रॉस वेक्टर B, यही M तुम्हारा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यही है। का आपको बताना कि इसमें M का मान क्या होगा।
तो मैग्नेटिक मोमेंट यही है, हिंदी में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे उसको, और इंग्लिश में कहेंगे उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। तो इसी m का मान इस क्वेश्चन में कितना होगा? आइए गौर से विचार कीजिए, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। तो m की जगह पर हम लोग क्या सोच सकते हैं? NIA। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर NIA। तो I और A के बारे में सोचना है। n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, यदि तार का एक ही फेरा है तो n का मान 1 सोच लेंगे। तो एक फेरा के लिए n का मान 1 हो जाएगा, तो m बराबर यहाँ हो जाएगा I इंटू ए। अब क्वेश्चन पढ़िए गौर से, I और A के बारे में सोचिए आप लोग जल्दी से। तो r त्रिज्या का सर्कुलर पाथ है, उस पर v वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो याद होगा आपको, यदि इस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रेडियस इसका r है और v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, तो आप लोगों को जानना होगा एक पूरा चक्कर तय करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग कहोगे v बराबर 2πr/t बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो। यहाँ से t बराबर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका t बराबर हो जाएगा 2πr/v हो जाएगा। चलिए, चार्ज q बराबर या इलेक्ट्रिक करंट I बराबर हो जाता है q/t। तो q हो जाएगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, t के बदले लिख दोगे 2πr/v, v ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा I बराबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर E इंटू v बटे 2πr। ये करंट का मान हो गया, और सर्कल है तो रेडियस एरिया r a बराबर πr² हम लोग कह देंगे। एरिया ए बराबर क्वाल के सतह का एरिया ए बराबर πr², I बराबर EV/2πr। इसलिए यहाँ पर m बराबर पूछेंगे आपसे, तो I इंटू ए, आई के बदले लिखेंगे E इंटू v बटे 2πr इंटू एरिया के बदले लिखेंगे πr², πr²। पाई कैंसिल, r कैंसिल, एक r ऊपर बच जाएगा EV2। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा m बराबर EV/r/2। तो चलिए कितने बच्चों का सही हुआ जल्दी बताइए। तो चलिए यहाँ पर से देख लिए हम लोग, तो I बराबर हो गया EV/2। आपका सही आंसर हुआ ए। तो कितने बच्चों ने ये दिया था आंसर सही जवाब? चलिए बहुत सुंदर बात, बहुत लोगों ने कहा मेरा सही हुआ सर, मेरा सही हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों का सही जवाब आया। नोट कर लिया आपने पूरा प्रोसेस को? पूरा प्रोसेस को आप देख लिए अच्छा से, पूरा अच्छा से देख लीजिए बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाने पर धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है, ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होता है, आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होती है, आवेश स्थिर रहेगा। बहुत ही आसान बात है, बहुत लंबा चौड़ा इस पर हम लोग गप कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर गलती होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। स्थिर आवेश है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्थिर आवेश के चारों तरफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड ही दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाएगा,
इलेक्ट्रॉन यदि गति करता तब उस पर फोर्स लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो आवेश स्थिर ही रहेगा, उसके मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर डी हुआ 11D। चलिए 100% सभी बच्चों का सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू लोग, आप लोग इस बार बाजी मार दिए। 100% बच्चों का सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बाजी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखा कीजिए, गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दिया कीजिए बच्चे लोग। सीधे धारावाही चार्ज को आर त्रिज्या के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। 12 का आंसर नंबर, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ए में ढेर लोग दे रहा है, डी में भी दे रहा है, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता रहा हूं आपको। सही आंसर इसका होगा सी। सही आंसर इसका सी होगा। गौर से सीखिएगा, जिन बच्चों का गलती हुआ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताया था सीधा तार है उसको वृत्त के रूप में मोड़ देंगे। यदि वृत्त के रूप में मोड़ते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिएगा गौर से आप लोग। सेंटर पर ये कोण बनाएगा कुछ, ये कोण मान लो थीटा डिग्री कोण बनाया और इसकी लंबाई एल है, तुम्हारा रेडियस आर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा तुम्हारा, गौर से देखिएगा, ये बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। यदि करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एल बाय हो जाएगा आपका 4 पाई आर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में बी बराबर ये आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे म्यू नॉट अपॉन इंटू आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, और थीटा बराबर एल बाय आर, तो एल बराबर आर इंटू थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एल बराबर आर इंटू थीटा। डिग्री में यदि है तो थीटा को रेडियन में बदलना होगा। जैसे डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री को हटाएंगे तो थीटा इंटू पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। आर एक को ख़त्म हो जाएगा, पाई पाई ख़त्म हो जाएगा, 18 चौके 72। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू थीटा बाय 720 आर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है? म्यू नॉट इंटू आई इंटू थीटा बाय 720 आर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग, गौर से सीखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है आपके पास। हो गया लिखा हुआ इसको? क्वेश्चन नंबर 13 में जिसे समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा पार्टिकल में प्रवेश करते हैं, यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्रमशः आरपी और आर अल्फा हो तो उसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होना है। तो बहुत सारे बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। यदि सी जवाब दे रहे हैं तो एकदम सही है, 100% सही जवाब है। इसका आंसर सही होगा सी।
समझने का ज़रूरत है क्यों और कैसे। इस बात को फॉलो कीजिए आप लोग जल्दी से। सर हम लोग वेलोसिटी v बराबर पढ़ते हैं। यदि कोई चार्ज पार्टिकल वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लंबा दिशा में गति कराएंगे तो वह सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो वहाँ पर जो वेग वेग होगा क्यू बी आर बाय एम, यह हो जाएगा वेग का मान। वेग का स्क्वायर करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी E1 बराबर कहेंगे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम नीचे बचेगा, टू बचेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन के लिए एनर्जी लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ईपी बराबर क्यूपी इंटू बी स्क्वायर इंटू आर पी स्क्वायर बाय 2m आपका हो जाएगा। ईपी बराबर इतना कहेंगे। सिमिलरली मैं कहूँगा आपको ई अल्फा बराबर, अल्फा पार्टिकल जब गति करेगा तो उसके लिए लिखेंगे क्यू अल्फा बी स्क्वायर इंटू आर अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा। इसमें यहाँ पर हमको लिखना था मास ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का अनुपात लेना है। एक चीज़ याद रखिएगा, अल्फा का जो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज का दुगुना होता है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज का दुगुना। अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना। मास ऑफ अल्फा प्रोटॉन के मास का 4 गुना। ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये दो बात याद है, यदि आपको आप फटाफट कर लोगे। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर, सवाल में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, समान गतिज ऊर्जा। तो समान गतिज ऊर्जा दोनों का कह रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल जैसे कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू पी, क्यू पर स्क्वायर होना चाहिए, क्यू पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर पी स्क्वायर बाय 2m p स्क्वायर 2mp इज इक्वल टू क्यू अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर अल्फा। इसमें स्क्वायर रहेगा, ठीक है, बाय 2 इंटू मास ऑफ अल्फा। अब इसमें देखिएगा आप लोग, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जा रहे हैं। ये बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाना है, 2 कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पर खूब गौर से देखिए, क्यू पी रहने दीजिए, आर पी स्क्वायर रहने दीजिए, बाय एम पी रहने दीजिए। लेकिन राइट साइड आइए, क्यू अल्फा की जगह क्यू अल्फा स्क्वायर है तो क्यू अल्फा 2 क्यू पी होगा, ये हो जाएगा 4 क्यू पी स्क्वायर इंटू आर अल्फा स्क्वायर बाय मास ऑफ अल्फा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। खूब गौर से देखिए, अब आपको क्यू पी कैंसिल, 4 कैंसिल, एम पी कैंसिल। इसका मतलब स्पष्ट हो जाएगा, आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा, आर पी इक्वल टू आर अल्फा।
तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख लीजिए गौर से, इस तरह से सोचने के रास्ते दिखाएंगे। तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का हो गया, ये पूरा सोच आपके अंदर डाल दिया मैंने। इस तरह से हम सोच के बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग। किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला हो। टू मिली टेस्ला है और दूरी का मान 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग, जल्दी बोलिए। तो इसमें जो सवाल आपका बनना चाहिए, किस फार्मूला को सोचोगे। सीधे धारावाही चालक के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटे 2 पाई आर। आई निकालना है। आई बराबर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर है तो बी इंटू 2 पाई आर बटे म्यू नॉट। अब सारे टर्म का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आई का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो आपके क्वेश्चन में बी का मान है 2 मिली टेस्ला, तो बी बराबर तुम्हारा है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। मिली को बदलेंगे इसमें, और रेडियस आर 10 सेंटीमीटर है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो इसको कहेंगे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा आपका। तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, बी बराबर 2 इंटू 10⁻³ 2 पाई आर का वैल्यू 10⁻⁻1 बाय म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब सबको सॉल्व कर दिया, पाई पाई कैंसिल, ये 2 से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया 3147 में 4 गया आपका 3 बचेगा, 10⁻³ होगा मतलब 1000 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर मान बताएंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। 15 नंबर, जल्दी तैयार होइए, जल्दी बताइए बाबू लोग। फिफ्टीन का इसमें गलती नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, जब सोच के जवाब दीजिएगा। ये सेम सवाल पिछले दिन करवा चुके थे। आप लोग अंदाजे तीर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ बात। जल्दी सोचिए गौर से। यहाँ पर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा
एफ ई बराबर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा और दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो एफ ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू वी बी। क्यू कैंसिल होगा, ई बराबर वी इंटू बी। इसमें गलती होगी आप लोगों का तो अच्छी बात नहीं है। ई बराबर हमारा जवाब होगा वी इंटू बी। जल्दी बोलिए हाँ या ना। रेडी, तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए गौर से। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा को के अनुदिश गति कर दी जाती है तो कण पर कार्य लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कराते हैं तो कण पर लगने वाला बल। ए बी सी डी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर 100% सही होना चाहिए 16 का। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। आवेशित कण को गति कराना है कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी इसी दिशा में है और आवेशित कण को भी उसी दिशा में गति कराना है, उसी दिशा में यदि गति कराना है तो फोर्स इस तीनों के बीच का थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी साइन 0 डिग्री साइन 0 0 इंटू समथिंग 0। आपको याद बताए थे, सिखाए थे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में गति कराने पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ये आपको रटवाया गया था। तो ये आंसर नंबर डी। जल्दी फील कीजिए और एहसास कीजिए सर, जिसे गलती हुआ लिखिए सॉरी सर, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। हो गया सब लोग का, सॉरी हम देख लिए आप लोग का। अब जल्दी जवाब दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि भी तथा आर क्रमशः चाल वृत्त की त्रिज्या हो तो कौन सा समानुपातिकता सही है? V प्रोपोर्शनल टू 1/r, V प्रोपोर्शनल टू 1/r, V प्रोपोर्शनल टू r, V प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसमें सभी का सही होना चाहिए, इसमें सभी बच्चों का सही जवाब आना चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड के लंबा दिशा में चार्ज पार्टिकल को गति कराते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो वहाँ पर उसका जो वेग है कुछ देर पहले भी लिखे थे क्यू बी आर बाय एम। यदि ये बात भूल गए तो हम लोग कैसे याद रखेंगे सर? वहाँ पर हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यू भी बी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ये भी तरीका है याद रखने का। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये बराबर करेंगे, भी भी कैंसिल होगा, यहाँ भी बच जाएगा, भी बराबर हो जाएगा क्यू बी आर बाय एम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया भी प्रोपोर्शनल टू आर। तो सही नंबर सी। छोटा छोटा गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे मेरे, प्लीज सावधान हो जाइए जल्दी से।
ये छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे जल्दी से पहले किसका सही आएगा? 18 नंबर का सही आंसर हम देखेंगे किसका सही आता है। जिसको सही आएगा वो टॉफी का इनाम मिलेगा उसको। अमित कुमार का सबसे पहले आंसर आया है। अमित कुमार, ये आंसर एकदम सही आया है अमित कुमार जी। चलिए आप लोग ऑफलाइन आके टॉफी जीत लीजिएगा। अमित कुमार ने टॉफी जीता। अमित नहीं है, अच्छा ठीक है, इसको मिलेगा टॉफी। अमित कुमार 3-4 तो है, यहाँ लिख देते हैं। अमित कुमार महतो, ध्यान नहीं दिए तो टॉफी मेरा होता। मिस्टेक हो ना गया तो हो गया, तो अब क्या कीजिएगा। चलिए ये सवाल दम वाला है, देखते हैं किसमें कितना दम है। इस सवाल को हिला के दिखाइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 19 का कुछ लोग का जवाब आ रहा है। चलिए 19 का बी नंबर सही है। थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, काफी सोचने वाला सवाल है। आप गौर से ध्यान दीजिएगा, गौर से। सवाल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है और वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल शून्य हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, आपका काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए इसको मैं बताता हूँ गौर से। यहाँ पर समझना है, सवाल में कहता है एक्स एक्सिस हम इधर मान लेते हैं, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इस दिशा में निगेटिव चार्ज जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, बी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा इधर है, तो भी क्रॉस बी जो होना चाहिए, इसके कारण जो फोर्स का दिशा होना चाहिए वो फोर्स जो लगना चाहिए वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी है। तो गौर से देखिएगा, तो भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के कारण फोर्स अंदर की ओर होना चाहिए, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वह फोर्स आउटवर्ड लगेगा। फोर्स यदि आउटवर्ड होगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उतना ही फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगेगा, तभी ना रिजल्टेंट जीरो होगा। इसका मतलब फोर्स इस पर लगेगा आउटवर्ड पॉजिटिव दिशा में, जेड एक्सिस के पॉजिटिव दिशा में, लेकिन रिजल्टेंट जीरो कराने के लिए उसके विपरीत दिशा में बल लगाना होगा,
इसका मतलब जेड एक्सिस के निगेटिव दिशा में बल लगाना होगा, तो ऋणात्मक दिशा में बल लगाना पड़ेगा। चलिए लास्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पर 20 नंबर में देखिए, एल वर्गाकार चालक, एल वर्गाकार चालक है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होगा। गौर से इसमें सोच के जवाब दीजिएगा। आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था मैंने, वर्गाकार तार है, उस तार में करंट फ्लो कराएंगे, इसके भुजा की लंबाई वो एल मानेंगे और उस लंबाई में करंट आई फ्लो कराएंगे, उसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका थ्योरी आपको बताया था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, आप सोच के जल्दी से देखो, वो सोच लोगे तो हमारा जवाब यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर μ0 इंटू 2√2 आई बटे 4 पाई एल, 4 पाई एल एक तार के कारण होगा। यहाँ 4 गो तार होगा तो 4 से गुना करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि बी किसके समानुपाती होगा, ये स्वतंत्र है? नहीं, एल तो है। एल स्क्वायर समानुपाती नहीं, एल है, एल के समानुपाती, यस। तो इस फार्मूला से हमें पता चल रहा है यहाँ पर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो देखिए फार्मूला से ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछा गया है। तो चलिए यहाँ तक याद रखिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। सारे सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन आपके सामने अभी और 10 सवाल थे, लेकिन अभी आपके जूनियर लोगों का क्लास स्टार्ट होना है, इसलिए आज भर मैं आपको छोड़ता हूँ। फिर अगले क्लास में आपसे बात करते हैं। ओके, बाय बाय।